सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए यूट्यूब चैनल। सो माई सेल्फ राशि और ये हमारी पूरी प्लेलिस्ट चल रही है प्रोग्रामिंग की। तो हम जो यहाँ पे प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, जो हमारी लैंग्वेज होने वाली है वो हमारी सी लैंग्वेज है। एंड ऑलरेडी हमने यूनिट 1 कवर कर ली है। यूनिट 1 में हमारे बहुत कॉमन बेसिक्स चीज़ें थी जो हमने कवर कर ली है। ये हमारी यूनिट 2 का पार्ट 3 है। ऑलरेडी हमने 2 पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया है कि ऑपरेटर्स होते क्या है, ऑपरेंड्स क्या है, कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, उसका एक एक कोड देखा है, एक एक वर्ड को समझे, हर एक एक जो उसके सिंबल्स होते हैं उनका क्या मतलब है, बिटवाइज ऑपरेटर क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, रिलेशनल, ये सारे पढ़े। और आज जो हम हैं उसका लास्ट ऑपरेटर पढ़ने जा रहे हैं, जिससे फाइनली हमारा ऑपरेटर्स वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने ऑपरेटर्स कवर करते हैं। तो या सबसे पहले है हमारा लास्ट ऑपरेटर, फिफ्थ असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी जैसे बताया है ऑपरेटर्स सब में कॉमन टॉपिक है, तो हमने ऑलरेडी 4 टाइप्स की जो ऑपरेटर्स है वो कवर कर लिए हैं, क्या होते हैं क्या नहीं। एंड दिस इज अवर लास्ट वन, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों यूज होता है? जिससे आप वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर पाओ। अब आपको पता है ऑलरेडी वेरिएबल क्या होता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस यूनिट 1 में मैंने आपको अच्छे से समझाया था वेरिएबल डेटा टाइप्स, अगर आपने वो देखी है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाओ जाके चेक करके आओ। ठीक है, तो जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स है वो यूज होते हैं क्यों? जिससे आप वैल्यू को असाइन कर पाओ वेरिएबल में। तो जो लेफ्ट साइड ऑपरेंड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर, तो हमारे क्या होते हैं, हमें आपको पता है कि ऑपरेंट कैसे होता है और ऑपरेटर क्या होता है। तो जो आपकी लेफ्ट साइड होती है ऑपरेटर की, असाइनमेंट ऑपरेटर की, वो वेरिएबल होता है। और जो राइट साइड होती है ऑपरेंड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर की, उसमें वैल्यू होता है। यानी कि यहाँ पे आपका कुछ वेरिएबल लिखा होगा और इधर आपकी कुछ वैल्यू डिफाइन होगी उधर। ठीक है, the value on the right side must be of the same data type as the variable on the left side, otherwise the compiler will raise an error. It is the most important line, क्योंकि क्या होता है अक्सर हम ना ये वाली लाइन मिस कर देते हैं। हम क्या मतलब जब भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ना एज अ बिगनर, जल्दबाजी में क्या होता है हम ये लाइन मिस कर जाते हैं, हम इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते, फिर हमारे पास बहुत सारे एरर्स आने लगते हैं, तो फिर हमारा दिमाग खराब होता है। तो इसमें क्या है, तो जो वैल्यू होती है ना राइट हैंड साइड पे, जो हमने वेरिएबल डिफाइन करा है, अब आपको पता होगा मैंने अच्छे से बताया है वेरिएबल और डेटा टाइप के बारे में, कौन से कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। तो जो आपने वेरिएबल, लाइक सपोज इंट टाइप का आपका वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल है ना आपका राइट हैंड साइड पर, ठीक है, वो आपका सेम होना चाहिए वेरिएबल की लेफ्ट हैंड साइड पे। दोनों का जो डेटा टाइप है ना बेसिकली सेम होना चाहिए। अगर नहीं हुआ ना तो आपका कंपाइलर एरर शो कर देगा। ठीक है, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, द असाइनमेंट ऑपरेटर कैन बी कंबाइंड विद सम अदर ऑपरेटर्स इन सी टू प्रोवाइड मल्टीपल ऑपरेशंस यूजिंग सिंगल ऑपरेटर। तो जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो कुछ और अदर ऑपरेटर्स के साथ भी मिक्स हो जाता है, तो वो हमें बहुत सारे ऑपरेशन, मल्टीपल ऑपरेशंस प्रोवाइड कर देता है बाय यूजिंग अ सिंगल ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर ये हो सकता है ना कि वैल्यू असाइन करे तो आपने इज इक्वल टू वाला कर दिया, अगर वही आपका इज इक्वल टू वाला जो है अगर आपका प्लस के साथ मिल जाए तो ये तो दो फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है ना एक ही साथ, तो आपका यही होता है। हम इनको क्या बोलते हैं? कंपाउंड ऑपरेटर्स। हम इन्हीं को कंपाउंड ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो जो हमारी सी है उसमें टोटल 11 टाइप्स के असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। ये मैंने आपको कुछ बता दिए यहाँ पे, जैसे इज इक्वल टू वैल्यू असाइन करना कि x की वैल्यू आप y में डाल रहे हो, जो y की वैल्यू है वो क्या है? x है। ठीक है, प्लस इज इक्वल टू मतलब क्या होता है इसका? प्लस इज इक्वल टू का मतलब जैसे मैंने बोल दिया a प्लस इज इक्वल टू 2, तो इसका हम क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ a इज इक्वल टू a प्लस 2। ठीक है, यानी कि आपने a इज इक्वल टू a प्लस 2, ये ना आपका एक शॉर्ट फॉर्म है इसको लिखने का। ठीक है, ऐसे ये माइनस इज इक्वल टू यही हो सकता है ना, आपने लिख दिया a माइनस इज इक्वल टू 2, तो इसका क्या मतलब है? a इज इक्वल टू a माइनस 2। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म से। ऐसे आपका मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो ये हमारे ना कुछ बेसिक होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, आगे हम और भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं। ये ना अब जैसे आपको पता है कि हमने हर एक जो ऑपरेटर है हमने कोड के थ्रू देखा है, तो ये भी हम थोड़ा कोड के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कोड है, हम ये कॉपी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये अब आपको पता चल गया होगा हम क्या करते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या करा, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करा है कि हमने क्या करा, ए की वैल्यू बी में डाली है। ठीक है, आपको वही मैंने बता दिया ना, प्लस इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है, उसमें पहले आपको a प्लस इज इक्वल टू बी दे रखा है, यानी कि a इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, ऐसे सेम आपका माइनस का, मल्टीप्लीकेशन का, डिवीजन का, मॉड्यूलो का, ये आपको सब पता है। एंड शिफ्ट
ये आपकी शिफ्ट ऑपरेटर्स आ गए। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके सारे ऑपरेटर्स डिफाइन करे थे। आपको ना एक चीज यहाँ पे याद आ रही होगी, एक पॉइंट याद आ रहा होगा। हमने बोला था ना, द असाइनमेंट ऑपरेटर्स कैन बी कंबाइंड विद अदर सम ऑपरेटर्स इन सी टू प्रोवाइड अ मल्टीपल ऑपरेशन यूजिंग सिंगल ऑपरेटर। दीज ऑपरेटर्स आर कॉल्ड कंपाउंड ऑपरेटर्स। अब आप देख रहे हो चीज हो भी रही है। आपने देखा ये जो था ना, ये शिफ्ट, ये आपका किस में आता था, ये आपका आता था बिटवाइज ऑपरेटर्स में। तो आपने क्या करा, बिटवाइज ऑपरेटर को किसके साथ मिक्स कर दिया, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। तो इसने दो ऑपरेटर्स मिक्स कर दिए, तो बेसिकली क्या हो गया, ये आपका कंपाउंड ऑपरेटर हो गया। ठीक है, तो अब हम रन करके देखते हैं कि कुछ एरर वगैरह क्या आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम देगा ये। देखो ये सारी वैल्यूज आ गई। a इक्वल टू 25, b इक्वल टू 5 था। आपने वैल्यू असाइन कर दी, a को b की वैल्यू दे दी, तो a की क्या ही जो आपने a इक्वल टू b, जो b की वैल्यू थी वो a हो गई जो कि 5 थी। a प्लस इक्वल टू b यानी कि 25 जो आपकी 5 थी, उसमें आपने क्या करा, ये a, एक मिनट, a प्लस इक्वल टू b, सॉरी a प्लस b का था। ठीक है, सेम आपने a माइनस इंटू इक्वल टू का करा, मल्टीप्लाई का करा, डिवीजन का, मॉड्यूलो का, सारे आपने कर दिया। तो आपने बेसिकली क्या करा, आपने क्या करे, जो ऑपरेशंस थे ना वो आपने उधर परफॉर्म करे। ठीक है, आई होप आपको ना ये सारे क्लियर हो गए, क्योंकि हम ऑलरेडी ना इनके बहुत ज्यादा हार्ड लेवल वाले पहले डिस्कस कर चुके थे। तो आई डोंट थिंक सो आपको इतने से उसमें कोई इशू हुआ होगा। अगर स्टिल आपको कोई भी इशू है ना, तो आप प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो आई होप आपसे हो गया होगा। अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट उस पे। हमारा फाइनली ऑपरेटर्स खत्म हो गया है। ठीक है, हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे अभी आगे। उससे पहले ना हम कुछ चीजें और पढ़ लें इसके बारे में, हम फिर लास्ट में थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको ऑपरेटर्स में कुछ भी डाउट है ना, तो आप प्लीज आराम से पूछना। ठीक है, ये अच्छा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, मोस्ट कॉमनली टॉपिक है, तो आ जाता है। मैंने आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, कि बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये सारे पढ़ा दिए विद कोड। ठीक है, तो एक बार वीडियो फिर से गो बैक करो अगर समझ नहीं आई है, वरना ये सारे इजी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उस पे, जो है टॉपिक मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। तो समझते हैं इसका क्या मतलब है। ये है, इफ ऑपरेंड्स इन एन एक्सप्रेशन कंटेन्स बोथ इंटीजर एंड रियल कांस्टेंट्स और वेरिएबल, दिस इज अ मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, यानी कि जो मोड्स है ना उनको मिक्स कर दिए। यानी कि होता है ना, इंटीजर इंटीजर वाला मोड होता है तो ठीक है, या रियल रियल वाला मोड है तो ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो गया, मिक्सड अप हो गया। तो हमने बोला जो आपके ऑपरेंड्स होते हैं, ऑपरेंड्स आपको पता है, जो ऑपरेंड्स होते हैं आपके एक्सप्रेशन में, वो कंटेन करते हैं दोनों इंटीजर वैल्यू भी और रियल कांस्टेंट वेरिएबल्स भी। ठीक है, तो हम इसी को बोलते हैं मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, in mixed mode arithmetic expression, integer operands are always converted to real before carrying out any computations। तो मिक्स मोड में क्या होता है, हमने बोला ना दोनों होते हैं, इंटीजर भी होता है, रियल भी होता है। तो मिक्स मोड में क्या होता है, जो आपके इंटीजर ऑपरेंड्स होते हैं ना, हम उनको कन्वर्ट करते हैं रियल में। अगर हमें कोई भी कॉम्पिटिशंस हमने पता है कि कुछ भी लॉजिकल मैथमेटिकल चीजें परफॉर्म करनी हो, तो हम इंटीजर को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, हम रियल में कन्वर्ट करते हैं। एज ए रिजल्ट उसका रिजल्ट क्या आता है, द रिजल्ट ऑफ अ मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन इज ऑफ रियल टाइप। जब आप इंटीजर को ऑलरेडी रियल में कन्वर्ट कर दोगे तो आउटपुट ऑफ कोर्स रियल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना ये मैंने एक प्यारी सी टेबल भी बनाई है समझाने के लिए। लाइक ऑपरेटर आपके होते हैं दो, इंटीजर और रियल। अगर इंटीजर इंटीजर हुआ, रियल आना है, रियल रियल हुआ तो रियल आएगा ही। अगर इंटीजर इंटीजर है तो भी रियल आएगा। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी कॉम्पिटिशंस, कुछ भी मैथमेटिकल फॉर्मुलेज लग रहे होंगे ना, वो आपको इंटीजर वाला पहले टर्म आप किस में चेंज करोगे, रियल में। ठीक है, तो कुछ रूल्स होते हैं आपके मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि पहला, यूज द रूल्स फॉर इवैल्यूएटिंग सिंगल मोड अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस फॉर स्कैनिंग। आपको कुछ रूल्स है। आफ्टर लोकेटिंग एन ऑपरेटर फॉर इवैल्यूएशन डू दी फॉलोइंग। जब आपका ऑपरेटर पता चल जाए तो उसके बाद क्या करना है, इफ द ऑपरेंड्स ऑफ दिस ऑपरेटर ऑफ सेम टाइप कंप्यूट द रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेटर। ये तो सेम है ना, अगर हमारे जो ऑपरेंड्स हैं ऑपरेटर के सेम टाइप के हैं तो कर दो। यानी कि मतलब इंटीजर इंटीजर के हैं तो सॉरी रियल रियल के हैं तो कर दो। ठीक है, इंटीजर इंटीजर कन्वर्ट होके रियल हो जाएगा। मतलब दोनों के डेटा टाइप सेम है तो आप उनको कंप्यूट कर दो। अगर नहीं है तो क्या करना है, अदरवाइज वन ऑफ द ऑपरेंड इज एन इंटीजर। अगर नहीं है तो यही होगा ना, एक तो ऑपरेंड इंटीजर होगा और दूसरा क्या होगा, रियल। दो ही केस होते हैं। पहला क्या कि आई हो सकता है तो दिक्कत नहीं, कंप्यूट कर दो। क्या हो सकता है, आर हो सकता है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हो सकता है एक आर है ही हो और एक आई आर हो।
जिसमें क्या एक इंटीजर है और एक रियल है। अगर ऐसा हो तो आपको क्या करना है, इन दिस केस कन्वर्ट द इंटीजर टू अ रियल, आपको क्या करना है, इंटीजर वाले को रियल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्या कर, जैसे एडिंग 0.0 एट द एंड ऑफ द इंटीजर, कैसे करोगे कन्वर्ट, जैसे कि 5 है तो 0.0 ऐड कर दोगे बस। ठीक है, एंड कंप्यूट द रिजल्ट, और रिजल्ट आ जाएगा। नोट दैट सिंस बोथ ऑपरेंड्स आर रियल नंबर द रिजल्ट इज ऑल्सो रियल नंबर। ये चीज आपको याद रखनी है, अगर दोनों ऑपरेंड्स आपके रियल नंबर हैं तो आपका आंसर भी क्या आना चाहिए, रियल नंबर ही आना चाहिए। देयर इज एन एक्सेप्शन, बट ये तो हमें पता है आंसर उसका रियल नंबर आना चाहिए, बट एक जगह एक्सेप्शन है, वो क्या है, ए मल्टीप्लाई एन, वेयर ए आपका कुछ भी रियल है और आपका एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब रिजल्ट हमने बोला कि मल्टीप्लाई एन कॉपीज ऑफ एस, हमें पता है कि एन की जो कॉपीज है ए से मल्टीप्लाई हो रही है, लाइक 3.5 इंटू 3 इज कंप्यूटेड एस, यानी कि आपको पता है कि आपको 3.5 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आपको नहीं करना, आपको क्या था कि रियल वाला होगा तो रियल ही आंसर आएगा, अगर दोनों ऑपरेंड्स रियल है तो दोनों रियल ही होने चाहिए। बट कुछ केसेस होते हैं एक्सेप्शंस वाले, जैसे कि ये, ठीक है, तो अगर आपका एन जब पॉजिटिव इंटीजर है, कुछ और एग्जांपल है जैसे 1 + 2.5 3.5, 1 का आपने डिवाइड लगाया 0.5, 2.0 इंटू 8 0.25। तो ये कुछ बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, इतना कुछ वो वाला नहीं था। ठीक है, मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बहुत इजी टॉपिक था, बहुत आपको आइडिया होगा, बस एक बार गो थ्रू करना है, रिवीजन करना था। ठीक है, एक कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, इन एक्सप्रेशन ए बी बी वेयर ए इज रियल द रिजल्ट इज अनडिफाइंड इफ द वैल्यू ऑफ ए इज नेगेटिव। अगर हमने देखा ना, यहाँ पे हमने बोला था कुछ एक्सेप्शन होता है, यहाँ पे ए की वैल्यू रियल थी, एन की वैल्यू क्या थी, इंटीजर पॉजिटिव थी, तो आपका रिजल्ट आ गया। बट यहाँ पे रिजल्ट अनडिफाइंड हो जाएगा जहां पे आपकी ए की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, जैसे कि -4.0 इंटू 2, अगर आप डिफाइन करोगे माइनस का 16.0, तो जो कि अनडिफाइंड है, यानी कि जैसे हमने बताया केसेस तो नहीं होते, क्या होता है अगर आपने रियल ऑपरेंड्स है तो उनका आंसर भी रियल आना है, बट कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि आपने क्या करा, आपका एक ए रियल है, एन आपका पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई डाउट नहीं। बट अगर आपका ए रियल है और एन आपका नेगेटिव इंटीजर है ना, तो वो आंसर नहीं आएगा, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। Now we will move to the next and very interesting and very important topic which is type conversion। ठीक है, बहुत पूछा जाता है ये एग्जाम्स में, मैं आपको आगे क्वेश्चंस बताऊंगी किस टाइप के फॉर्म के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ठीक है, तो टाइप कन्वर्जन इन सी इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर। टाइप कन्वर्जन कुछ नहीं है, आपका एक प्रोसेस है जिसमें आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो। मतलब कि आप क्या कर रहे हो, इंट को किस में कर रहे हो, आप इंट को कर रहे हो कैर में। ठीक है, या बोल दूं कैर को आप इंट में कर रहे हो, मतलब कि आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज कर रहे हो बस। द टाइप कन्वर्जन इज ओनली परफॉर्म टू दोज डेटा टाइप वेयर कन्वर्जन इज पॉसिबल। और एक वहीं पर होता है जहां कन्वर्जन पॉसिबल है। जरूरी है कि मतलब चलो इंट और इंट का कैर में कन्वर्जन तो पॉसिबल है, क्या पता कैर का इंट में ना हो, तो नहीं होगा। ये वहीं पॉसिबल, जहां पे पॉसिबल होगा ना, वहीं पर केस अप्लाई होता है। टाइप कन्वर्जन इज परफॉर्म बाय कंपाइलर, और ये किसके थ्रू होता है, कंपाइलर करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कन्वर्जन, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। आई होप आपको आइडिया लगे होगा टाइप कन्वर्जन होता क्या है। टाइप कन्वर्जन कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रोसेस है आपके एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज करने की। और ये जो डेटा टाइप जब ही चेंज होता है जब ये चीज पॉसिबल हो, अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है ना तो ये चेंज भी नहीं होगा। और ये कौन परफॉर्म करता है, ये हमारा कंपाइलर सर परफॉर्म करते हैं। और ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब हम ब्रीफली देखेंगे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में कौन कौन से आते हैं। पहले देख लो, बूल हो गया, कैश, शॉर्ट इंट, अनसाइंड, लॉन्ग, अनसाइंड, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, ये सारे आपके क्या है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है। याद कर लेना, कुछ कुछ पेपर में ना डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज टाइप कन्वर्जन एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ टाइप कन्वर्जन या एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अ टाइप कन्वर्जन। तो टाइप कन्वर्जन के तो टाइप्स यही होते हैं। फिर आप इम्प्लिसिट में यही डायग्राम बना के भी आ सकते हो, तो आपको नंबर मिल जाएगा कि बूल होता है, कैर होता है, इंट होता है, शॉर्ट इंट, ये आपके इम्प्लिसिट होते हैं। अब हम समझेंगे एग्जैक्टली इम्प्लिसिट होता क्या है। ठीक है, आपको पता है ये टाइप कन्वर्जन कौन करता है, डन बाय द कंपाइलर ऑन इट्स ओन, हमें कुछ नहीं करना होता, विदाउट एनी एक्सटर्नल ट्रिगर फ्रॉम द यूजर, ये सारा काम कंपाइलर खुद कर रहा होता है। और ये कब टेक्स प्लेस है, तो जनरली टेक प्लेस व्हेन इन एन एक्सप्रेशन मोर देन वन डेटा टाइप इज प्रेजेंट। ये इम्प्लिसिट जब होता है जब आपके एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा डेटा टाइप प्रेजेंट होते हैं ना, जब आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन आता है। इन सच कंडीशन टाइप कन्वर्जन टेक्स प्लेस टू अवॉइड लॉस ऑफ डेटा।
टाइप कन्वर्जन टेक प्लेस लेता है, क्यों? जिससे आपका डेटा ना लॉस ना हो। जब बहुत सारे एक्सप्रेशन हो रहे होते हैं, बहुत सारे डेटा टाइप प्रेजेंट होते हैं, पता चले इधर इंट प्रेजेंट है, कैर प्रेजेंट है, फ्लोट प्रेजेंट है, डबल बहुत सारे हो रहे हैं, तो इसमें डर होता है कि जो आपका डेटा है वो लॉस हो सकता है। तो इसी डेटा को लॉस से बचाने के लिए आपका क्या यूज होता है? टाइप कन्वर्जन यूज होता है। ठीक है, all the data types of the variable are upgraded to the data type of the variable with the largest data type। तो जो डेटा टाइप होते हैं ना उस वेरिएबल में, वो अपग्रेड हो जाते हैं, सबसे उनका जो बेस्ट वर्जन होता है ना उस लार्जेस्ट डेटा टाइप के। जैसे कि बूल इंट में हो जाता है, बूल पहले कैर में होता है, फिर शॉर्ट इंट में, फिर इंट में। अनसाइंड किस में होता है? लॉन्ग में होता है, फिर अनसाइंड में होता है, लॉन्ग लॉन्ग, फ्लोट में, डबल में, लॉन्ग डबल। तो ये कुछ है, ये चीज आपको थोड़ी याद करनी पड़ेगी, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रही हूँ, इतना कुछ समझने का नहीं है, ये पोर्शन थ्योरेटिकल आता है, थोड़ा सा रटना पड़ेगा बस। इट इज पॉसिबल फॉर इम्प्लिसिट कन्वर्जन टू लॉस इन्फॉर्मेशन। इम्प्लिसिट के लिए पॉसिबल है कि वो इन्फॉर्मेशन लूज कर दें। साइंस कैन बी लॉस्ट व्हेन साइंड इज इम्प्लिसिटली कन्वर्टेड टू अनसाइंड। जब हमारा जो ये जो होता है ना साइंड होता है, जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं अनसाइंड, मे भी चांसेस हैं जब आप अपना डेटा लॉस कर दो। एंड ओवरफ्लो कैन ऑकर, जब लॉन्ग आपका फ्लोट में होता है, हम बोलते हैं ना, इसके बाद भी श्योरिटी नहीं है कि आप जब अपने कन्वर्ट कर रहे हो डेटा टाइप, उस बीच में भी आपका डेटा लॉस हो सकता है। देखो यहाँ केसेस बताए हैं, जब आप अपने साइंड को इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कर रहे हो तो अनसाइंड में, और जब आपका लॉन्ग जो है वो इम्प्लिसिटली कन्वर्ट हो रहा होता है फ्लोट में। देयर मे बी अ चांसेस, इट इज पॉसिबल है ये चीज कि आप अपना इंफॉर्मेशन लूज कर दो। तो इतने बोलते हैं ना एश्योरिटी के बाद भी चांसेस कम हो गए, तो वही वाला टाइप है। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। क्या होता है? जो लोअर डेटा टाइप होता है उसमें एक्सप्लिसिट लग के वो हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। क्या? दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड अ टाइप कास्टिंग, हम इसको टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। एंड इट इज ए यूजर डिफाइंड, ये यूजर डिफाइंड होता है। ठीक है, हियर द यूजर कैन टाइप कास्ट टू द रिजल्ट टू मेक इट ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा टाइप। आप समझो, इम्प्लिसिट क्या था? कंपाइलर कर रहा था खुद। एक्सप्लिसिट क्या है? ये हमारा टाइप कास्टिंग है। टाइप कास्टिंग मतलब हम खुद कर रहे हैं, ये यूजर डिफाइंड है, ये हम जैसे यूजर्स ने बनाया है। और यहाँ पे यूजर क्या कर रहा होता है? टाइप कास्ट, मतलब लिख रहा होता है अपने रिजल्ट को, जिससे वो पर्टिकुलर डेटा टाइप में बना पाए। वहां तो कंपाइलर अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, यहाँ आप जिस मन में चाहते हो वो चीज आप बना सकते हो इस डेटा टाइप में। और सिंटेक्स क्या होता है उसका? टाइप एक्सप्रेशन। टाइप के इंडिकेट करता है कि डेटा टाइप टू विच द फाइनल रिजल्ट इज कन्वर्टेड। टाइप में आप वो वाला डेटा टाइप लिखोगे जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हो। लाइक आप चाहते हो कि इंट किस में कन्वर्ट हो जाए? कैर में, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? कैर लिखोगे, और जो एक्सप्रेशन है वो, तो बेसिकली आप वो चीज लिखते हो, यहाँ पे वो वाला डेटा टाइप लिखते हो जिसको आप फाइनली कन्वर्टेड होते हुए देखना चाहते हो। तो ये था हमारा आज का शॉर्ट लेक्चर, जिसमें हमने फाइनली ऑपरेटर्स खत्म कर दिया। ठीक है, हमारी टाइप कास्टिंग क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है वो भी देख लिए हमने, और हमने मिक्स्ड वाला ऑपरेटर्स, वो जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो भी देख लिए। तो यहाँ अपने मतलब बेसिकली 3 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी वीडियोस होने वाली, ज्यादा लेंथी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत बेसिक से ऊपर चलते जा रहे हैं। हमारी जो आगे आने वाली है ना वो वीडियो बहुत अच्छी होगी, और आई थिंक हम उसमें ना कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिससे आपको और आइडिया लग जाए कि ऑपरेटर्स पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, कि टाइप कास्टिंग पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, मैं स्टिल बोल रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जब तक, टिल देन कीप लर्निंग।